नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आज आपके लिए 5वीं टेस्ट सीरीज लाए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? ए फिलीपींस, बी जापान, सी ताइवान, डी कोरिया। तो जिसका सही आंसर वह है डी कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किसके उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी संबंधित है? ए ऑस्ट्रिच से, बी काकेसाइड से, सी ई मंगोलाइड से या डी नियोयड से। तो जो इसका सही आंसर वह है सी मंगो लाइट से जो है उत्तरी अमेरिका के निवासी मूल निवासी संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। खनिज जो है वो क्या होते हैं? ये समाप्त होने योग्य होते हैं। जो सौर ऊर्जा है वो क्या होते हैं? वह असमाप्त होने योग्य होते हैं। बायोगैस किससे? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। और जो वन आरोपण होता है वह वर्षा के कारण होता है। तो जो इसका सही आंसर है वह है पहला। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, बी लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, सी वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम या डी टूला रूस। जो इसका सही आंसर वह है एड्रियाटिक सागर की रानी रोम नहीं कहलाई जाती है, वह कहलाती है इटली कहलाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, हाली पद्धति संबंधित थी? ए बंधुआ मजदूर से, बी किसानों के शोषण से, सी छुआछूत से या डी अशिक्षा से। तो जिसका सही आंसर है वह है ए बंधुआ मजदूर से हाली पद्धति संबंधित थी। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? W.C. स्मिथ, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, खालिद बी सईद, पाकिस्तान, द फॉर्मेटिव पेज या सी पीटर हार्डी, खिलाफत टू पार्टीशन या डी मोइन सकरी, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। तो जिसका सही आंसर वह है बी खालिद ई सईद, पाकिस्तान, द फॉर्मेटिव पेज। यह सही सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? ए क्यू इंग्लैंड में, बी पेरिस फ्रांस में, सी हावड़ा भारत में या डी टोक्यो जापान में। तो जो इसका सही आंसर वह है ए क्यू इंग्लैंड में वानस्पतिक उद्यान का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है। यह लगभग 300 करोड़ एकड़ है शायद। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? औद्योगिक विन, सिडबी, सामाजिक सुधार उपाय, भारतीय निर्माण, सी है ग्रामीण साख नाबार्ड या डी ग्रामीण रोजगार SJIY। तो जो इसका सही आंसर वह है डी ग्रामीण रोजगार SJIY नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पहला है GV मावलंकर, दूसरे GMC बालयोगी, तीसरे मनोहर जोशी या डी PM संगमा। तो जिसका सही आंसर हुआ है डी PA संगमा जो थे पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है? ए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, बी भारत निर्माण कार्यक्रम, सी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना या डी गरीबी निवारण कार्यक्रम। तो जिसका सही आंसर हुआ है बी भारत निर्माण कार्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ए देवगौड़ा, बी IG गुजराल, सी चंद्रशेखर या डी मनमोहन सिंह। तो जिसका सही आंसर हुआ है सी चंद्रशेखर जो थे
अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के अध्यक्ष थे? यह 9वें प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व अभियान शिक्षा अभियान में नामांकित करने योग्य है? तो इसका आंसर है ए 6 से 14 वर्ष। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार इसमें जो आयु सीमा है यह बढ़ सकती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, एमजी नरेगा 2003 या डी आम आदमी बीमा योजना 2007। तो जिसका सही आंसर है वह है एमजी नरेगा 2003 में नहीं 2005 में इसका विधेयक पारित हो गया था और यह 2006 से आंध्र प्रदेश में सबसे पहले यह लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में से किसको हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था? तो यह है सारीन गैस को जो है सीरिया के गृह युद्ध में प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? ए इसे कहीं भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसे प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, या दुश्मनों की रडार से पहुंच से बाहर है, कि यह पूर्ण स्वदेशी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह डी है, यह पूर्ण स्वदेशी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है भारत की, जापान की, चीन की, यूएसए की? तो जो इसका सही आंसर वह है डी यूएसए की है। एशिया की धुरी इसे पिवोट एशिया पॉलिसी भी कहते हैं, पिवोट एशिया पॉलिसी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? ए रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, बी विनीत नारायणी बनाम भारत संघ, सी है 2G स्पेक्ट्रम घोटालावाद, या डी कोयला आवंटन घोटालावाद? तो जो इसका सही आंसर हुआ है कोयला आवंटन घोटालावाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? ए JL बजाज, बी SV रिजवी, सी TN धर, या डी अतुल गुप्ता? तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी अतुल गुप्ता जो थे उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, या सौर सेल? तो जिसका सही आंसर वह है डी सौर सेल है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो ये आप सबको पता है, ये कौन है? लाइकेन है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है? ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, सी अत्यधिक दोहन, या डी आवासीय विनाश? तो सही आंसर वह है अत्यधिक दोहन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक प्रयोग, या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन? तो इसका आंसर है डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में कौन सा आता है? तो यह आता है पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? ए पादप संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्क और उनके राज्य यह कहाँ है? दाची ग्राम जो है कहाँ पर है? यह जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे देखते हैं, पापीकोंडा ये कहाँ है? पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का कहाँ है? यह राजस्थान में है। बांदीपुर कहाँ है? यह कर्नाटक में है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, या वर्षा ग्लोबल वार्मिंग? तो जिसका सही आंसर है वह है सी हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है
कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वह है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए अगला प्रश्न, सीएनजी है। सीएनजी एक क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये आप सबको पता है कौन सी होती है, ये जेट्रोफा होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? तो यह है सी, गेहूं उत्पादन से। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मछली उत्पादन? तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? नाभिकीय संयंत्र, तापीय संयंत्र, सी है बायोगैस संयंत्र या हाइड्रोइलेक्ट्रिक संयंत्र? तो जो इसका सही आंसर वह है सी, बायोगैस संयंत्र। अगला प्रश्न है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है ए सांपों द्वारा, बी पक्षियों द्वारा, सी चमगादड़ों द्वारा या डी कीटों द्वारा? तो जो इसका सही आंसर वह है डी, कीटों द्वारा। www का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वह है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है हड्डी, कैल्शियम या विटामिन डी या विटामिन बी या विटामिन सी? तो जो इसका सही आंसर है वह है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि तथा दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह है आयोडीन, या मजबूती एवं अस्थि एवं दांतों के लिए आवश्यक नहीं, बाकी कैल्शियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन इसके लिए आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसुएं आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या कार्बोनिलिक अम्ल? तो जिसका सही आंसर वह है बी, सल्फेनिक अम्ल क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन सी क्या होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। फोलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता, और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऊन एक प्रोटीन, रेयान रूपांतरित स्टार्च, सी रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक, डी फुलरिन कार्बन का एक अपर रूप? तो जिसका सही आंसर वह है बी, स्टार्च रूपांतरित स्टार्च नहीं है। यह क्या होता है? एक सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीवी रमन, जेसी बोस, एसबी देसाई या डी एच खुराना? तो जो इसका सही आंसर वह है सी, एसबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है बी, सिलिकॉन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में किया जाता है? ए टेफ्लॉन, बी नियोप्रिन, सी पीवीसी या डी गट्टा पर्चा का? तो जो इसका सही आंसर वह है ए, टेफ्लॉन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, और सी है मिथाइल आइसोनिक अम्ल वर्षा, और डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर? तो जो इसका सही आंसर है वह है बी, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत गैस अपघटकों के विलयन में किसको कार की बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या पोटेशियम नाइट्रेट? तो जिसका सही आंसर वह है सी, सल्फ्यूरिक अम्ल को विलयन में कार की बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला सापेक्षता के सिद्धांत पर ब्राउनी
गतिक सिद्धांत में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए या ठोसों की विशिष्टता के लिए? तो जो इसका सही आंसर वह है सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूथिरेन, पॉलीस्टायरीन या पॉलीएमाइड? तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, पॉलीएमाइड। चलिए अगला प्रश्न CFL का पूर्ण रूप है। तो जो CFL का पूर्ण रूप है वह है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर वह है ए, जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, RRB या सहकारिता बैंक? तो जिसका सही आंसर वह है ए, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है? ए, संसाधनों का समुचित प्रयोग, बी, उत्पादकता में वृद्धि, सी, कुशलता में विकास, या डी, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं है? ए, तिलहन, बी, चावल, सी, गेहूं, या डी, दालें? तो जो इसका ऑप्शन है वह है ए, तिलहन नहीं है शामिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर वह है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, हरित क्रांति नई व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई 5वें दशक के दौरान, 6वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, या 8वें दशक के दौरान? जो इसका सही आंसर है वह है सी, 7वें दशक के दौरान। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो वह कौन सा है? कृषि। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124(2)? तो जो इसका सही आंसर वह है अनुच्छेद 123। चलिए अगला प्रश्न वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो 1972 में यह पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2011 में? तो इसका सही आंसर है सी, 2008 में। चलिए अगला प्रश्न भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो इसका सही आंसर है वह है ए, पंचायती राज से। यह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया? ए, मार्च 2014, फरवरी 2014, जनवरी 2014, या अप्रैल 2014? तो इसका सही आंसर है ए, मार्च 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा यह हस्ताक्षरित की गई थी, अब्दुल कलाम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ए, महाधिवक्ता, बी, महान्यायवादी, सी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं? जो इसका सही आंसर वह है बी, महान्यायवादी को यह अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में? तो जो इसका सही आंसर हुआ है बी, अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत यह सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध
में संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पुंछी आयोग? तो जिसका सही आंसर हुआ है सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ए, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य के पंचायती राज मंत्री? जो इसका सही आंसर हुआ है संबंधित राज्य के राज्यपाल या करते हैं। यह अनुच्छेद 243 एक में इसका वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है, 154 के तहत होती है, 155 के तहत होती है या 156 के तहत होती है? तो इसका सही आंसर हुआ है सी, 155 के तहत होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडर्न से लिया गया है। तो जो इसका सही आंसर हुआ है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों के निरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में किसकी राय प्राप्त करेगा? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, बी, भारत के निर्वाचन आयोग की, सी, भारत के महान्यायवादी की या डी, लोकसभा के अध्यक्ष की? तो जो इसका सही आंसर हुआ है बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, कारण संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो जिसका सही आंसर हुआ है ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है, विधि के सम्मुख समता। विधि के जो सम्मुख समता है वह है किसका? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिरता यह किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। और बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा यह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके ऑप्शन है, ए, एक औपचारिक संस्था है, बी, यह एक संवैधानिक संस्था है, सी, यह एक प्रशासनिक संस्था है या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वह है बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक ने निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? ए, राज्य व राष्ट्र के दोहरी नागरिकता, बी, राज्य में एकल नागरिकता, सी, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता या डी, भारत के अन्य देशों में दोहरी नागरिकता? जो इसका सही आंसर हुआ है सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 20 और 21? तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बी, भूमि जोतों में अधिकतम सीमा का निर्धारण, सी, काश्तकारी सुधार या डी, बहुफसली योजना? तो जो इसका सही आंसर हुआ है डी, बहुफसली योजना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो इसका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सामर्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ए, समान सिविल संहिता के संबंध में, बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, सी, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में या डी, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में? तो जो इसका सही आंसर हुआ है बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में जानकारी देता है अनुच्छेद 40। 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने
किसे भारत में स्थानीय स्वायत्तता का जनक माना जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? तो जो इसका सही आंसर वह है लॉर्ड रिपन। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वायत्तता शासन की शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, या सी एक विधिक अधिकार है, या एक सामाजिक अधिकार है? तो जो इसका सही आंसर यह है सी, यह एक जो है विधिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मिजोरम या डी गुजरात? तो जो इसका सही आंसर वह है बी, उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिकतम अंतर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? ए देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, बी कार्यकारी जनसंख्या का आकार, सी विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, या डी विभिन्न व्यवसायों में प्रकृति? तो जो इसका सही आंसर हुआ है सी, विभिन्न व्यवसायों की कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। अगला प्रश्न है, 2011 में देश में निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर सबसे कम थी? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड या डी छत्तीसगढ़? तो जो इसका सही आंसर हुआ है बिहार। बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? वह थी 61.8%। फिर किसकी थी? अरुणाचल की थी, अरुणाचल प्रदेश की थी, उसकी कितनी थी? 65.4% थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं की हिस्सा नहीं है? ए जनसंख्या का घनत्व, बी रहन सहन का स्तर, सी लिंगानुपात या डी ग्रामीण शहरी जनसंख्या? तो जो इसका सही आंसर वह है बी, रहन सहन का स्तर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, या औद्योगिक विकास का, बी आधुनिक सेवा क्षेत्र का विकास का, सी परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या डी उपरोक्त सभी? तो जो इसका सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ए बैकाल झील को, बी ग्रेट बियर झील को, सी करदा झील को, या डी लिंकनबर्ग झील को? जो इसका सही आंसर वह है ए बैकाल झील को कहा जाता है। यह कहाँ है? यह रशिया में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग झील, डोमिनिका, फ्लावर झील मंगोलिया, सी है रेड लैगून बोलिविया, या डी ग्रेट स्लेवर झील कनाडा? तो जो इसका सही आंसर वह है बी, फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं है, यह कहाँ? यह चीन में है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? तो ब्लैक होल की जो जानकारी वह एस चंद्रशेखर ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। सबनकाया क्या है? यह कहाँ है ज्वालामुखी? यह पेरू में है। माउंट कहाँ है? माउंट जो है वह इटली में है। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिमो में है। और मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो जो इसका सही आंसर है वह है आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? जो इसमें दी गई, इसमें है भारत की, बी कनाडा की, सी ऑस्ट्रेलिया की, या डी ब्राज़ील की? तो जो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है वह है कनाडा की। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ए माउंट पिनाटुबा, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट ताल, या डी माउंट कोटोपैक्सी? तो जो इसका सही आंसर है वह है डी माउंट कोटोपैक्सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ए विश्वनाथ मंदिर, बी 80 घाट, सी आगरा किला, डी विक्टोरिया मेमोरियल? तो कौन सा नहीं है? डी विक्टोरिया मेमोरियल नहीं। ये कहाँ? यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन
तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश में खुर्जा? तो जो इसका सही आंसर वह है सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? लगभग 200 मिलियन, लगभग 400 मिलियन, लगभग 100 मिलियन या लगभग 2.5 मिलियन? तो जो इसका सही आंसर है वह है ए, लगभग 200 मिलियन थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य के बारे में जानकारी दी गई है। यह संतुलन एक कठिन कार्य है जहां पर्दे पे यह एक महिला नर्तकी लकड़ी की पिरामिड में मंच पर 108 तेल के लैंपों पे सिर रखकर प्रदर्शन करती है और यह भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए किया जाता है। यह कौन सा? यह चरकुला नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है? FCI, FDI, SWC या CWUC? तो जो इसका सही आंसर वह है बी, FDI शामिल नहीं है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम उल्लेख करता है? ए चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। बी है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। सी है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार। और डी है चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो जो इसका सही आंसर वह है डी, चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। चलिए आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है इस छात्रवृत्ति को दिया जाता है? ए मूर्ति, बी सिरेमिक या सी कला इतिहास या डी फैशन डिजाइनिंग? तो जो इसका सही आंसर है वह है डी, फैशन डिजाइनिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करता है। राइट हैंड पे जो बेल आइकन है उसे जरूर, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।